अक्सर क्या होता है, हमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होते हैं लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। जब कोई आपको बताता है तो कहते हैं अरे हाँ, ये तो मुझे भी पता था लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो आज मैं कुछ वैसे ही टिप्स आपको याद दिलाने जा रही हूँ जिसे आप भी जानते होंगे लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी इस तरीके की छोटी छोटी सी बर्नी हमारे पास मिट्टी की आती हैं और हम इनका कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं, DIY करना चाहते हैं। अब जैसे हमें इसमें होल करना है, हम होल करना चाहते हैं तो होल करने से पहले इसको आप 2 घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में नीचे कोई ऐसी चीज़ रखिए जो थोड़ी सी मोटी हो। उसके बाद में पेचकस की हेल्प से बाहर से होल करिए। जब आप बाहर से होल करेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत जल्दी इसमें होल हो जाएगा और जितना बड़ा हम होल हो चाहते हैं ना उतना बड़ा होल हो जाएगा। तो ये छोटी सी टिप है, बहुत ही कमाल की, लेकिन है कभी कभी हमें इसकी नीड होती है लेकिन हमारा बर्तन जो है फूट जाता है, सही से होल नहीं कर पाते। तो उम्मीद करते हैं छोटा सा तरीका अगर आपको पता होगा तो याद आ जाएगा कि हम इस तरीके से होल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बता दे रही हूँ कि बस पानी भरिए, पानी भर करके सोक करवाइए, उसके बाद में बाहर से होल करिए। जब बाहर से होल करेंगे तो बहुत ही आसानी से जितना बड़ा आप होल चाहते हैं उतना बड़ा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरीके के पेपर बैग अक्सर हम लोग ले करके आते हैं लेकिन क्या होता है, जो चीज़ें इसमें रखी होती है हम ले करके चलते हैं, अगर बैग थोड़ा सा लुढ़क गया तो वो सामान निकल के बाहर आ जाता है। वैसे इसकी बहुत अच्छी ग्रिप होती है, बहुत अच्छी तरीके से हम इसको रखते हुए, पकड़ भी अच्छी होती है और इसका बैग भी बहुत, मतलब जो इसका कागज़ होता है बहुत अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम कभी भी सामान इसमें लेकर चलते हैं तो निकल कर बाहर एक बार गिरता ज़रूर है। चाहे आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो, किसी ऑटो से जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो यहाँ पर आप छोटा सा टिप अपनाइएगा ना तो उससे आपका बैग बिल्कुल से गिरेगा लेकिन उसका सामान बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसके अंदर इसको फिल किया है। जो नॉब होती है ना उसको अब इधर वाली नॉब को लेना है और इसके अंदर फिल कर देना है। देखिए यहाँ साइड में देखिए, दोनों तरफ से एक एक करके हमें इसको डालना है इस तरीके से। ये देखिए, अब आपको इसको पकड़ करके खींच देना है। जैसे आप इसको पकड़ कर खींचेंगे वैसे ये बंद हो जाता है। अब आप इसमें अपनी चीज़ें ऐड कर लीजिए, भर लीजिए, जो कुछ रखना है या आपने सामान खरीदा है उसको भर लीजिए। अब आप इसको पकड़ कर खींच लीजिए, ये बिल्कुल खुलने वाला नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पैक हो गया है। ये गिरेगा, पड़ेगा, पलटेगा, कुछ भी होगा लेकिन इसमें जो सामान पड़ा है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि ये अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है, तो जिससे निकलता नहीं है। अब इस तरीके से अगर आप इसको ले करके चलेंगी तो आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होगी और आप इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बार बार इसको गिरा करके सब तरीके से दिखा रही हूँ लेकिन अब वही बॉटल है जो पहले बार बार गिर जा रही थी, निकल भी नहीं रही है। तो उम्मीद करते हैं ये जुगाड़ आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा और आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगी जब कभी आप इस तरीके के बैग में सामान लेकर आएंगी। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब चाहे स्टील की छन्नी हो या प्लास्टिक की छन्नी हो, हम सभी के घर में आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक की छन्नी होती है ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और ये गंदगी इसकी दिखाई भी पड़ती है। स्टील वाली छन्नी में तो आप इस्तेमाल करते रहते हैं, आपको नज़र ही नहीं आती उसकी गंदगी, जब वो बहुत गंदी होती है तब नज़र आती है। लेकिन जो इसकी प्लास्टिक की छन्नी होती है ना ये बहुत जल्दी गंदगी इसकी नज़र आती है। तो कैसे क्लीन करें चलिए आपको आज बताते हैं इसका बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़। तो देखा आपने, पानी यहाँ पर गरम गरम ले लिया है। आप ले रही हूँ बेकिंग सोडा, यहाँ पर आपको देखिए 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लिया है। अब लेना आपको विनेगर। विनेगर जो भी आपके पास में है आप उसका ले सकते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें विनेगर भी ऐड कर दिया है। अब लेना है आपको डिशवॉश जेल, अगर आपके पास में नहीं है तो आप यहाँ पर सर्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिशवॉश जेल क्या होता है, जो भी चिकनाई होती है उसको निकाल देती है, फुला करके बाहर कर देती है और सारी चीज़ें यही काम करती है। तो इसलिए आपकी छन्नी बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाती है, बिना मेहनत के सारी गंदगी निकल जाती है और इसमें जो गंदगी है वो फूल भी बहुत अच्छी तरीके से जाती है। तो ये आप देख सकते हैं मेरी छन्नी धीरे धीरे कैसे साफ़ होने लगी है, देखिए। तो मैं जो सबसे ज़्यादा गंदी थी उसको मैंने सबसे नीचे कर दिया है और जो थोड़ी साफ़ थी उसको सबसे ऊपर कर दिया है। तो इस तरीके से आपको हिलाना डुलाना है, थोड़ा सा उलटना पलटना है जिससे कि छन्नी में जो भी गंदगी है वो आसानी से निकल जाए, साफ़ हो जाए।
और उसके बाद में आपको इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देना है। अब ये देखिए इसमें जो बैक्टीरिया होगी वो भी निकल जाएंगे, जो भी कीटाणु होंगे वो साफ़ हो जाएंगे, मर जाएंगे, और आपकी छन्नी में जो भी गंदगी फंसी होगी ना वो फूल करके निकल भी जाएगी। तो इस तरीके से आपको कुछ करना है थोड़ी देर, उसके बाद में छोड़ देना है। अब आपको लेना है एक पुराना टूथब्रश और उसके बाद में इसको इस तरीके से क्लीन कर देना है, जिससे आपकी छन्नी बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगेगी, एकदम साफ़ हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने लाइव रिजल्ट है। देखिए वीडियो को मैंने यहाँ पे स्किप भी नहीं किया, सारी वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई है, जिससे आपके समझ में आएगा कि वाकई में हम इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या करता है, गंदगी को निकालता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ उबाल करके बाहर करते हैं ना, झाग वगैरह निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये तुरंत फुला करके ऊपर की तरफ फेंक देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये गंदगी इस तरीके से साफ़ हो जाती है। बाकी विनेगर भी यही काम करता है कि वो किसी भी तरीके की कोई बैक्टीरिया है उसको मारता है, गंदगी को फुला करके बाहर फेंकता है। तो जो भी इसमें इसकी मतलब जो जाली इसमें फंसे होते हैं ना, वो तुरंत फूल करके बाहर की तरफ निकल आते हैं, मतलब पानी में आ जाते हैं। और बाकी की बची छन्नी को आप इस तरीके से क्लीन कर लीजिए तो बहुत ही आसानी से देखिए साफ़ हो जाएगा। जितनी भी छन्नी हो आप एक बार में सारी साफ़ कर सकती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर 3 छन्नी को एकदम से साफ़ कर रही हूँ और मेरी तीनों छन्नी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ भी हो गई हैं। देखिए इसमें देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है, लेकिन जैसे मैं ब्रश लगा रही हूँ वैसे वो चमकती चली जा रही है। तो अगर आपके घर में भी इस तरीके की छन्नी है तो आप हफ्ते में इस तरीके से ज़रूर एक बार क्लीन करिए। इससे देखिए आपकी छन्नी साफ़ होगी तो आपका स्वास्थ्य भी सही होगा। अक्सर क्या होता है, हम लोग चाय को जब पीते हैं तो छन्नी में जो भी गंदगी होती है वो चाय में जाती है और चाय से सीधे हमारे पेट के अंदर जाती है। तो इसलिए हमें छन्नी को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ रखना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री रखना चाहिए, ताकि हमारे स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और अगर हम दूध वगैरह छानते हैं तो हमारे बच्चों के पेट में भी ये जाता है और उन्हें तो बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उन्हें बहुत जल्दी डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपनी तीनों छन्नियों को साफ़ कर लिया। अब बस आप जाइए इसको पानी में अच्छी तरीके से धुल लीजिए और फिर इसका इस्तेमाल करिए। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी टिप आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको पसंद भी ज़रूर आई होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत कमाल की। अक्सर क्या होता है, हम सभी लोग अपने घर में बेसन, मैदा, ये सब चीज़ें ज़रूर रखते हैं। अब देखिए बेसन का तो फिर भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं पकौड़े वगैरह बनाने में, लेकिन मैदे का बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, खासकर उन घरों में जिन घरों में मैदा खाना पसंद नहीं किया जाता है या वाइट चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। अब मैदा अगर आपने ले लिया है, इनको आप रख देंगे तो इसमें कीड़े ज़रूर पड़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी में इन चीज़ों से हम बच नहीं सकते। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लेना है कॉफ़ी के पैकेट, छोटे छोटे पैकेट ये आते हैं 1-1 रुपए के। इनको आपको लेना है और इस तरीके से कॉफ़ी को पैकेट सहित डाल देना है बेसन या मैदे के अंदर। जब आप इस तरीके से इसको रख देंगे तो इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, आपका जो मतलब मैदा है या बेसन है वो ख़राब नहीं होगा, कीड़ा नहीं पड़ेगा, और दूसरा आपका जो कॉफ़ी पाउडर है वो मेल्ट नहीं होगा, वो भी ख़राब नहीं होगा। तो दोनों चीज़ों की सुरक्षा आप एक चीज़ से कर सकते हैं, इस तरीके से रख करके। कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मेरे पास इस तरीके के कैरी वाले जो पाउच होते हैं वो हैं, जिप लॉक वाले। तो मैं इसमें धनिया को अपने स्टोर करके रख देती हूँ। इसमें धनिया आराम से 8 से 10 दिन चल जाता है, बिल्कुल ताज़ा, जैसा कि मार्केट से लेकर के आते हैं। आपके सामने मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखिए ये 10 दिन की धनिया है, बिल्कुल ताज़ी रखी हुई है। अभी मैं इकट्ठा सामान मंगा लेती हूँ, फिर स्टोर करके इसको रख देती हूँ। लेकिन जिनके पास में ये जिप लॉक बैग नहीं है वो अपनी धनिया को कैसे स्टोर करें, कम से कम 10 से 12 दिन के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया है, कांच का बर्तन लेना है और उसके अंदर डाला है पानी। पानी को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस थोड़ा सा पानी ही डालना है। और अब आप अपनी धनिया की पत्ती को इस तरीके से जड़ सहित पानी में डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर जड़ वाला हिस्सा ही पानी में डालना है और मैं यहाँ पर देखिए सारी धनिया की पत्ती को इसके अंदर डाले दे रही हूँ। जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं निकालूंगी, बाकी इसी के अंदर मैं डाल दूंगी। बहुत ही कमाल की टिप है और ये सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि आपके घर में ग्लास सभी के घर में मिल जाता है, चाहे मिडिल क्लास हो, लो क्लास हो या हाई क्लास हो,
सभी के घर में मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको लेना है। जड़ देखिए पानी में है। अब आपको इसको क्या करना है, एक डिब्बा इस तरीके से ले लेना है और यहाँ पर देखिए मैंने कैप लिया, कैप को मैंने रखा नीचे और इस डिब्बे को मैं इस तरीके से रखूँगी और इस डिब्बे को फिर मैं बंद कर दूँगी इस तरीके से। अच्छी तरीके से इसको देखिए मैं पैक कर दे रही हूँ। अब आप इसको उठाइए और फ्रिज में रख दीजिए जा कर के। यकीन मानिए 15 दिन तक आपकी धनिया की पत्ती को बिल्कुल कोई ख़राब नहीं कर सकता है। इतनी बढ़िया ये टिप है। अगर आप इसको एक बार आजमाते हो तो बार बार आप इस तरीके से रखना पसंद करोगे। इस तरीके से रखने से आपके देखिए पैसे भी बच जाएंगे और आपकी चीज़ भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब आप रख दीजिए और निश्चिंत हो जाइए। जब यूज करना हो तब निकालिए, यूज करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कॉफ़ी बनाने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका। जैसा कि आपने देखा मैंने कॉफ़ी डाला है। कॉफ़ी डाल करके मैं अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ उसको। फेंटने से क्या होता है, कॉफ़ी आपकी एकदम से गाढ़ी बनती है और झागदार हो जाती है। यहाँ पर आपको फेदर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप झागदार कॉफ़ी बना सकते हैं मिनटों में, बिना कुछ किए। बस आपको फेंटना है और कुछ नहीं करना। देख सकते हैं कितनी सारी झाग है। इसको देखकर यही कहेंगे आप कि क्या फेदर का इस्तेमाल किया है। तो आज की वीडियो का चलिए हम यही पेंट करने वाले हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।